देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। कीजिए हमें फोन इस नंबर पर। बांटेंगे हम आपके विचार, साझा करेंगे तमाम बात कोशिशों को और उनसे हासिल होने वाले तजुर्बों को, अनुभवों को। तो फिर देर की किस बात की है, आइए हम अपना फोन उठाते हैं और देखते हैं कि फिलहाल हमारे साथ कौन ड्राइवर साथी हैं जो कि टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, शुक्रिया। आप हमें अपने बारे में बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम, मैं नंदा शेरी बोल रहा हूँ, गांव शेरी, सोनीपत, हरियाणा से। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। तो नंदा जी सोनीपत में रहते हैं, इस समय आपकी गाड़ी कौन सी चल रही है? कौन सी गाड़ी बताई आपने? खड़ी है मैम। खड़ी है, चल नहीं रही है। चल नहीं रही मैम, तो काम नहीं हालात ही है। ऐसे हैं सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कई बार जब मैं अपने ड्राइवर साथियों से बात करती हूँ तो ज़्यादातर साथी यही कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो नंदा जी, इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं आप? मैम और कुछ नहीं, मैं तो शुरू से ड्राइविंग ही करता आया हूँ। अच्छा जी। तो बाकी मैम, जो ड्राइविंग आप करते आए हैं, एक वक्त था जब ये लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, उस समय भी गाड़ी चल रही थी और आजकल चल तो रही है लेकिन बहुत कम चल रही है। तो कैसा अनुभव आप महसूस करते हैं उस दौरान और इस दौरान? किस तरीके का फर्क देख रहे हैं आप? मैम ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई समय जिंदगी में आएगा। हम्म। और ये जो नाजुक समय फिलहाल चल, क्योंकि वो टाइम तो बहुत अच्छा था कि हम, हम्म। मैंने पहले भी मेरी बात होती है, हम्म। और जितने भी गेस्ट मेरे को मिले मैम, हम्म। अच्छे ही मिले हैं, क्योंकि सब भी की मैं इज्जत करता आया हूँ, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े हिसाब से हम्म। गाड़ी चलाता रहा हूँ, और सब मेरी तारीफ करते रहे हैं। हम्म। हालांकि मैं तारीफ की लायक तो नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, हम्म। पूरे ध्यान से और पूरे एहतियात से हम्म। अपने गैस को सही जगह पर छोड़ा है, जहाँ भी ले जा। हम्म। 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 तो बहुत अच्छा लगता था। और अब तो मतलब मैं करता हूँ कि वो टाइम पता नहीं आएगा नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि कई बार मेरी डॉक्टरों से भी बात होती है मैम कि ये जो कोरोना है, क्योंकि एक लहर आई, अब कह रहे दूसरी आ गई, हम्म। फिर कहते तीसरी आ जाएगी। हम्म। 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 तो मैंने पूछा, भाई ये जो वायरस है ये खत्म हो सकता है या नहीं डॉक्टर साहब? हम्म। हम्म। तो इसका कोई सेटिस्फाइड जवाब मेरे को नहीं मिला मैम, हम्म। हम्म। खत्म भी होगा या नहीं होगा। हम्म। तो हमने पूरा एहतियात जिंदगी में बरतना है, और इसके साथ साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा काम इस समय बनता है मैम, हम्म। वो है एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना। जी, मैंने बिल्कुल। मैंने सुना है मैडम के 24 घंटे के अंदर सरस्वती जी हमारे जुबान पे अवश्य बैठती है एक हुँ, बार। हुँ, अगर हम हर पल हर घड़ी हुँ, सबका भला मांगते रहे, हे हुँ। प्रभु सबका भला कर, हे प्रभु सबका भला कर, तो वो घड़ी भी आएगी जब सरस्वती जी सुनेंगी और पूरा करेंगी। और क्या बात है! इतना सा मांगने के लिए मैम हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता, हुँ, हुँ, कुछ नहीं लगता, ना कोई एनर्जी लगती है, ना कोई पैसा खर्च होता है। हुँ। और जब हम सबका भला मांगते हैं तो सबके अंदर हम खुद भी शामिल होते हैं मैम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शक्ति होती है दुआओं में और दुआएँ कहते हैं हमेशा साथ-साथ चलती हैं। तो उन दुआओं को जब तय है कि वो पलट कर हमको मिलेंगी ही, तो क्यों ना हम दुआएँ माँगे दूसरों के लिए। तो मैं सभी जितने भी मेरे सुनने वाले मेरे साथी हैं, जी। मैं सबसे यही दरख्वास्त हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ हुँ, कि हर पल हर घड़ी हुँ, सबका भला मांगा करें। हुँ। तो सब कहीं जाकर के परमात्मा या जो ये सुनेंगे कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है।
सहरी जी, बहुत आप धार्मिक आपका जो प्रवृत्ति लग रही है और आपकी बात करने का जो बहुत ही लहज़ा जो है बहुत ही प्यारा-सा है, बहुत ही मीठी आवाज़ है। आपकी दुआएँ ज़रूर लगेंगी, हम भी यही कह रहे हैं और हम भी माँगते हैं दुआएँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है वो जल्दी से ठीक हो जाए। आपकी मैम गाड़ी आप जल्दी चले। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। भगवान आपके बच्चों का भला करे। जी। मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में सुख शांति, एक इंसान को जैसे इंसान की जरूरत होती थी, हुँ, वो टाइम आए, एक दूसरे की कदर हमारी नजरों में हो। हुँ। नंदा जी, वो मैं आज भी चाहता बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे ड्राइवर साथी भी हैं, क्योंकि मेरी बात होती है तो ड्राइवर साथी बताते हैं कि वो लोग मदद करते हैं और मदद करते हुए उन्हें बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। भले ही बहुत उनकी आनंद। गाड़ी इस माहौल में अभी नहीं चल रही है और कहीं-कहीं थोड़ी बहुत चल भी रही हैं, तो उससे वो हारे नहीं हैं। वो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले है और हमें मदद करते हुए बड़ी खुशी मिलती है। क्यों मैम, मैं इसके अलावा मेरा एक काम और है जो परमात्मा का दिया हुआ है। जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमूल्य हुँ, जो तौफीक मेरे को परमात्मा दी है लिखने के लिए। हुँ। मैं लिखता हूँ मैम, वो उसके लिए भी मैंने लिखा हुआ है, जो ड्राइवरों के लिए जो कुछ है। तो तो जो अगली बार आपने लिखा हुआ है नंदा जी, वो हमें अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस समय। बिल्कुल करूंगा मैम, जी, बिल्कुल करूंगा। जी, एक जी, कविता मैंने लिखी थी मैम, जिसका शीर्षक मैंने रखा है मेरे दिल का दर्द। जी। मेरे दिल का दर्द। हुँ, ताकि ना ही कोई आरज़ू, ना ही किसी का इंतजार है। हुँ, ना कोई आरज़ू, ना ही किसी का इंतजार है। ना ही मुझसे किसी को, ना ही मुझको किसी से प्यार है। हुँ, ना कोई आरज़ू, ना ही किसी का इंतजार है। ना ही मुझसे किसी को, ना ही मुझको किसी से प्यार है। फिर भी इस दुनिया में मेरा एक भी दुश्मन नहीं। ना कोई आरज़ू, ना ही किसी का इंतजार है। हुँ, ना मुझसे किसी को, ना ही मुझसे किसी को प्यार है। हुँ, फिर भी इस दुनिया में मेरा एक भी दुश्मन नहीं। हुँ। सबके साथ मेरा दोस्तों सा व्यवहार है। क्या बात है! भई दोस्तों जैसा व्यवहार है आपका, इसीलिए तो हमें आपसे प्यार है और आपको हमसे प्यार है। एक ऐसे ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। हुँ, एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। हुँ, कहने को तो पूरी दुनिया एक परिवार है। हुँ, क्यों मैं किसी के दबाव में रहूं और क्यों कोई मेरे दबाव में। हुँ, क्यों मैं किसी के दबाव में रहूं और क्यों कोई मेरे दबाव में। सबको अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। हुँ, क्यों मैं किसी का दिल दुखाऊं और क्यों कोई मेरा। हुँ, क्यों मैं किसी का दिल दुखाऊं और क्यों कोई मेरा। हुँ, जीवन में खुशियां का तो हर कोई हकदार है। हुँ, आरोप प्रत्यारोप करने से क्या फायदा। हुँ, एक दूसरे पे दोष आरोपण करने से क्या फायदा। खुद के अंदर ही हर मसले का निस्तार है। प्रकृति खुशहाली का एक सुंदर गुलदस्ता है। हुँ, प्रकृति खुशहाली का एक सुंदर गुलदस्ता है। इंसान मगर इसमें से चुनता सिर्फ खार है। ये महामारी, ये बीमारी, ये लाचारी, ये दुश्वारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही प्रतिकार है। हुँ, प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, ईमानदारी और रहमदिली। हुँ। प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, ईमानदारी और रहमदिली इंसान की इंसानियत ही उसका असली श्रृंगार है। आज का इंसान मगर इंसानियत को भूल गया। आज का इंसान मगर इंसानियत का भूल गया। नंदा तेरी का दिल इसी दर्द से तो जार जार है। नंदा तेरी का दिल इसी दर्द से तो जार जार है। बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है और इसमें आपने प्रकृति का ज़िक्र किया, इंसानों का ज़िक्र किया, दर्द का ज़िक्र किया, वाक़ई में लाजवाब आपकी कविता लगी और हमारे थैंक सुनने वाले भी बहुत सराहेंगे कविता थैंक लिखकर और इस तरीके से हमारे ड्राइवर साथियों के कार्यक्रम में आपने बड़े ही दिल से सुनाई है नंदा जी और हम ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको देते हैं। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको सुनवा सकते हैं, बताइए। जी, थैंक यू मैम। मैं एक शेर मैंने लिखा था अभी मैम, उसी के भावना से भरा हुआ मैं गीत सुनना चाहूंगा जी। कि अगर तुम गुनगुना दो तो मेरा गीत अमर हो जाए। हुँ। अगर तुम गुनगुना दो तो मेरा गीत अमर हो जाए। अगर तुम अपना लो तो मेरी प्रीत अमर हो जाए। नंदा तेरी तो कब का दिल हार बैठा है। अगर तुम हार मनवा दो तो मेरी जीत अमर हो जाए। क्या बात है! ये तो हमने अभी अपने एक पिछले कार्यक्रम में एक गाना सुनाया था।
मैं सुन रहा कहीं था मैम, वही कहीं आप वही उसी गाना। का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वही गाना सुनना चाहता हूँ मैम। नाम बताइए उस गाने का, बोल बताइए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अच्छा, प्रेम गीत का गाना है, जगजीत सिंह की आवाज, वाकई में बहुत सुंदर गजल है ये। तो जी लीजिए, मैं आपको इस कार्यक्रम में भी सुनवा देती हूँ, आपकी फरमाइश है। तो नंदा जी, जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए, सुनिए ये गीत। शुक्रिया मैम, थैंक यू जी थैंक जी, थैंक यू आपका भी। यू। ओके, नमस्कार मैम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। वक्त खराब है तो क्या हुआ, वक्त ये गुजर जाएगा, अच्छे पलों की हमें दरकार है तो वो भी चले आएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी आ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो। 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 लगता है ये ड्राइवर साथी हमें इंतजार करवाया और चले गए। कोई बात नहीं, हम फिर से इंतजार करेंगे, हमारे दूसरे साथी जुड़ेंगे हमसे। आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इसके लिए हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो। हेलो। हमने आपको आपको हमने ऑनलाइन ले लिया है, बिल्कुल। रेडियो पर सभी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी आपसे ऑफलाइन बात नहीं हुई, क्योंकि आपसे पहले हमारे एक ड्राइवर साथी थे, पप्पू उनका नाम था, और वो थोड़ी सी देर भी इंतजार नहीं कर सके और चले गए। तो अब आप हमें अपना परिचय बताइए, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम राकेश बोल रहा हूँ। राकेश जी बोल रहे हैं, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। राकेश जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम इको चलाते हैं। इको? जी। तो इस समय आपकी गाड़ी दिल्ली में चल रही है? जी मैम। इस समय आपकी गाड़ी चल रही है दिल्ली में? जी हाँ मैम। अच्छा, तो इको में क्या सामान लोड करते हैं आप? पार्सल लोड करते हैं, लोडिंग गाड़ी में। तो क्या लोड करते हैं, उसमें क्या सामान होता है? मैम पार्सल वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल की बैग। अच्छा, पार्सल वगैरह होते हैं। तो पप्पू जी, माफ कीजिएगा, राकेश जी बोल रहे हैं आप। तो राकेश जी, इस समय जब माहौल चल रहा है कोरोना का, तो बहुत सी ऐसी मुश्किलों का आपको भी सामना करना पड़ रहा होगा, जो पहले नहीं थी, जो इस समय चल रही हैं। क्या मुश्किलें हैं वो? पहले बहुत ज्यादा मुश्किल थी, अब तो फिर भी सुधार आ गया है। अच्छा, अब सुधार आ गया है। दिल्ली में बहुत ज्यादा पहले तो ज्यादा दिक्कत आती थी जी। कि अगर पार्सल देने जाओ तो फिर भी इंसान बाहर ही रख दीजिए पार्सल। हाँ, क्योंकि वो कोरोना की वजह से बहुत एहतियात बरतते हैं ना लोग। जी मैम, और डर भी लगता था कि किसी कोई चीज आई है, कैसी है, क्या चीज है, उससे डर लगता था मैम। तो वो तो घरों में भी ऐसे ही किया जा रहा है कि घर में भी अगर कोई सामान आता है हमारे यहाँ बाहर से, तो हम उसको यही कहते हैं कि रख दीजिए, फिर हम उसे उठाते हैं, रखते हैं और उसको साफ करते हैं, फिर हैंड वॉश करते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी तो वो आप तो भी है। ऐसे ही कर रहे हैं इस समय। हम्म। तो आप यही देख रहे हैं कि भाई कोई किसी का भी पार्सल जब आप लेकर जाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि बाहर रख दीजिए। जी। तो वो बुरा लगता है कि आपको? नहीं, बुरा क्यों लगेगा मैम, बल्कि और अच्छे से वो सब सेफ्टी करते हैं। हाँ, सेफ्टी होती है। कई लोग लोग ऐसा महसूस कर जाते होंगे ना। तो नहीं मैम, हमें गाड़ी तो आप अच्छा। तो गाड़ी कब से चला रहे हैं राकेश जी? गाड़ी का तो मुझे इस टाइम पे सन 98 चला रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या आपने अपने पास रेडियो चला रखा है? नहीं मैम, खाली खड़े हैं, रेडियो है। अच्छा, तो क्योंकि थोड़ी सी कट कट के आपकी आवाज आ रही है। तो आपकी गाड़ी रात में ही चलाते हैं आप? हम रात में भी चलाते हैं। अभी तो आज तो खैर डे में चलाते हैं बीच में, क्योंकि संडे तो खैर जितना वैसे छुट्टी रहती है। संडे की छुट्टी रहती है? हाँ, तो जितना मतलब बीच में पिकअप हमने करके अपना टाइम से घर पे आ गए, जल्दी आ जी गए। जी। तो घर में और कौन कौन है आपके? हम फैमिली। अच्छा, फैमिली है। तो फैमिली अभी इस समय बिल्कुल ठीक ठाक हैं सभी लोग घर में, परिवार में आपके? मैम ओके।
अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, आपने पहली बार कॉल किया है हमें? नहीं मैम, पहले रखा मैम कॉल। पहले भी किया हुआ है? जी। अच्छा, और कितने दिन का अंतर रखते हैं कॉल करने में? कम से कम हुए 10-12 दिन हो गए मैम। 10-12 दिन हो गए, अच्छा। तो आप हमारे इसके गोल्डन आवर्स के और भी कार्यक्रम सुनते हैं? मैम मेरे को मेन पसंद यही प्रोग्राम अच्छा लगता है, देखो मगर प्यार। अच्छा, यही प्रोग्राम अच्छा लगता है। हम्म। तो अच्छा ये बताइए कि इसके बाद जो अगला होता है उसमें भी शायद आप भी आएंगे। जी? इसके बाद जब प्रोग्राम आएगा उसमें भी शायद आप भी आएंगे। हाँ, इसके बाद आएगा प्रोग्राम हर लम्हा तेरे साथ। हाँ, वो भी आप ही का, मतलब 2 घंटे आपका ही होता है ना मैम, ये 2-3 हाँ, घंटा। इसमें 2 घंटे क्या 3 घंटे होता है। एक रसरंग होता है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से पहले 12:02 से जी 1 बजे तक। तो जी। इसके बहुत सारे कार्यक्रम हैं हमारे इस चैनल पर। तो अलग-अलग रंगों से सजे हुए हैं, बहुत ही प्यारे मैम कार्यक्रम हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम ना, ये हमें अपने पुराने गानों पे ज्यादा वो करते हैं ना। नहीं आपको नए गाने भी अच्छे लगते हैं? नहीं मैम, मेरे को नए तो समझ ही नहीं आते। नए गाने समझ नहीं आते हैं, जी नहीं। तो पुराने गाने आप ज़्यादातर सुनते हैं। पुराने गाने आप जो मर्जी सुना दीजिए, समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे इस गोल्डन आवर्स पर तो ज़्यादातर पुराने ही गाने चलते हैं। और मैं तो देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में कोशिश करती हूँ कि कुछ नए गाने सुनवाने की कोशिश करूँ अपने सभी सुनने वालों को, लेकिन कभी-कभी हमारे कुछ ड्राइवर साथी ऐसा नहीं है मेरे को कहना, मुझे अगर मेरी इच्छा पुराने गाने की है तो दूसरे की इच्छा करूँ। आपकी इच्छा अपने भी चला सकते हैं। हाँ, हम चला देते हैं। और कोशिश करती हूँ कि कुछ ड्राइवर साथियों को कुछ कुछ 70, 80, 90 के दशक के जो गाने हैं, 80 और 90 के दशक के गाने, मैम ये तो वो भी समझ आ सुनाऊँ। जाएंगे। हाँ जी, ये तो समझ आ जाएंगे। जो बहुत नए हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि ना सुनाऊँ। क्योंकि हमारे इस पे ज़्यादातर श्रोता भाई वही होते हैं जो थोड़े पुराने गीतों के बहुत पसंद करते हैं। तो आप जी ये बताइए राकेश जी, कौन-सा ऐसा हीरो है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? गोविंदा। अरे वाह! गोविंदा। अच्छा, और हीरोइन कौन-सी पसंद है? मैम हीरोइन तो वही थी कृष्णा कपूर, उसके साथ चलती, मतलब उनके गोविंदा के साथ जो भी हीरोइन आती है आपको पसंद आती है? मैम वैसे दिव्या भारती थी, दिव्या भारती तो एक्सपायर है, क्या है। हाँ, दिव्या भारती बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री थी जो बहुत जी ही जी कम उम्र में चली गई दुनिया से। जी। तो राकेश जी, गोविंदा की कोई फिल्म आपको याद है जो बहुत अच्छी लगी आपको? मैम मुझे सारी फिल्में उसकी मैंने कम से कम 3 4 2 बार देखी हुई है। अच्छा। लव 86 से मैम सब मालूम है मुझे। अच्छा, तो ऐसी फिल्म से। अच्छा चलो आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप गोविंदा के बहुत बड़े फैन हैं, अब मुझे समझ आ गया। तो ऐसी फिल्म का नाम बताओ जिसमें गोविंदा और दिव्या भारती दोनों एक साथ थे, बताओ। बड़ी हिट शोला फिल्म। शबनम मैम। अरे क्या बात है, क्या बात! भाई जीत गए और आप वाकई में पास हो गए अपने टेस्ट में। हमारे ड्राइवर साथियों से इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करते हुए कि जो भी बात कहते हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी होती है और उसका जवाब भी बड़े अच्छे से दे देते हैं वो। जी मैम। तो राकेश जी, मैंने तो आपके लिए एक पुराना गाना निकाला है, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। पुराना गाना है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। मैं आपको सुनवाती हूँ क्योंकि आपने कहा कि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। ठीक जी है? मैम। तो बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मैम, ओके जी, मैम। जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम टिम टिम
शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ, झिलमिलाती है शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ। चांद किरणों की जाली पहन झूमता चांदनी ले रही देखो अंगड़ाइयाँ। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 हर दिशा में नई रागिनी, आज मन है मगन झूमती प्रीत है। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम टिम टिम। जी हाँ, टिम 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 तारे तो जगमगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे ड्राइवर साथी भी हमसे बात कर रहे हैं। और इस समय कौन साथी है, आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन साथी बोल रहे हैं, कहाँ से? महेंद्र बोल रही हूँ, अलवर राजस्थान से। महेंद्र जी, अलवर राजस्थान से। तो क्या हाल चाल है वहाँ राजस्थान में? बारिश वगैरह हो रही है या नहीं? कल हुआ जी। कल बारिश हुई है? रात हुई। अच्छा, तो मौसम तो बड़ा सुहावना हो गया होगा वहाँ का। बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रैक्टर चलाता हूँ जी मैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अपनी? खेती बाड़ी काम है। कौन सी फसल लगी हुई है अभी आपके खेत में? अब तो ये नरमा बोलते हैं, कपास ये वो रखे है। कपास बो रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कपास की जो फसल होती है महेंद्र भाई, कितने मतलब महीनों में या एक साल में पूरी मतलब लेते हैं? कितने बार ले सकते हैं इसको? ये जैसे अब वो 6 महीने में जी। दिसंबर तक खत्म हो जाती है। लास्ट जनवरी। तो जनवरी में मतलब उसकी जो कपास है वो निकाल ली जाती है? हाँ, जनवरी से पहले हो जाता है, दिसंबर में तो, लास्ट। अच्छा अच्छा, जनवरी से पहले। और इसका मतलब ये है कि 6 महीने में ये कपास हो जाती है तैयार। जी जी। तो इसकी जो खेती है वैसे तो मुनाफे वाली खेती कही जाती है, नकदी फसल कही जाती है ये। तो इसकी खेती किसान भाइयों के लिए काफी मतलब कह सकते हैं कि सस्ते में और महंगी चीज मिल जाती है। ये सच है? बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो क्योंकि इसमें कपास में जैसे रुई तो मिलती ही मिलती है हमें, इसके साथ साथ बिनौले भी मिल जाते हैं। और बिनौले से खली बनती है। खली जो है वो पशुओं को खिलाई जाती है और पशु खूब दूध देते हैं, बढ़ता है दूध खली खिलाने से। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे भी। है सही है, सही है। खेती बागवानी और इस तरीके की चीजों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भारत है ना, कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। तो सबको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन किसान भाइयों को अच्छी खासी जानकारी है। तो आप किसान भाई भी हैं और ड्राइवर साथी भी हैं। तो खेती किसानी में जो ट्रैक्टर है आपका, ट्रैक्टर वो क्या क्या काम आता है बताइए? उससे मैम जी कुछ भी काम ले सकते हैं, बाड़े का भी ले सकते हैं, जुताई का है, और बोरिंग में पानी भी निकालते हैं उससे। अच्छा। हाँ, पानी भी निकाल देता है ये? हाँ, पानी भी निकालते बोरिंग में। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बड़ा काम की चीज है ये। तो इसमें जो खर्चा पानी आता है ट्रैक्टर की देख रेख में, क्या क्या मतलब जरूरी चीजें होती हैं? इसमें जी इसका ऑयल देख रेख करनी पड़ती है अच्छी इसकी। हाँ,
अच्छा ग्रीसिंग होती रहती है इसमें। अच्छा। हाँ, तो मतलब ज्यादा कोई बहुत बड़ा खर्चा पानी इसमें आता नहीं है। नहीं खर्चा ज्यादा नहीं आता, अपने देखो तरीके से हर मशीनरी कोई भी है तो अच्छी सेफ्टी से चलाएंगे तो वो इतना खर्चा नहीं मांगती। जी, तो अभी इस समय रात में आप ट्रैक्टर तो अपने घर पे ही खड़ा करते होंगे या खेतों पे ही रहता है? हाँ, खेतों में रह रहे हैं फिलहाल। अच्छा, खेतों में। आप भी खेत में ही रह रहे हैं? हाँ, मैं खेत में हूँ, घर पे तो बच्चे हैं। तो खेत में अगर बारिश वगैरह होती है तो फिर कैसे अपने आप को बचा पाते होंगे आप? जगह बना रखी है जी। अच्छा, बना रखी है जगह। हाँ, जो खेत में जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जो छोटी सी एक झोपड़ी टाइप बना लेते हैं हमारे किसान भाई, उसमें रहते हैं, छप्पर डाल लेते हैं ऊपर, वही ना? हाँ, छप्पर ट्यूबवेल के जैसे कोठड़ी सी बना ली। वैसे गांव की याद आ जाती है जब आप लोगों से बात करते हैं, जैसे कि आप बता रहे हो खेतों पर हो रात में और ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। वाकई में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि शहरों में ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जी जी, है नहीं ना? मिलती शहरों में। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो गांव की तो शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन, शुद्ध सब्जियां, सब कुछ शुद्ध ही रहता है। सब कुछ उगा लेते हैं तो जी। सब्जियां वगैरह भी आपके खेतों में लग जाती हैं? हाँ जी, लगाते हैं। तो फिर तो मतलब ये है कि भाई कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपका ट्रैक्टर कोई किराए पे ले ना ले, लेकिन आपकी खेती बाड़ी से तो आपका रोजी रोटी चली रही है। बहुत अच्छी चल रही है जी। बहुत अच्छी बात है। तो घर हाँ, में कौन कौन है महेंद्र जी आपके? घर में जी बच्चे हैं हम्म। और मिसेज है, भाई है। अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं अभी या बड़े हैं? ना है ऐसे कि 15 साल का, 14 का। तो छोटे बच्चे हैं आपके अभी। हाँ, महेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप लोगों से, हमारे ड्राइवर साथियों से बात होती है, उनके मन की जो अनुभव होते हैं, उनकी कोशिशें होती हैं, हम लोगों से शेयर हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब सुनते जी। एक 13 महीने हो गए जी तो हुँ, रेगुलर सुनता हूँ मैं। आप नियमित रूप से सुनते हैं कार्यक्रमों को? हाँ जी, अच्छा, 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 बहुत अच्छी पिछले बात है। 9 मई से सुनने लगे हैं। हुँ, हुँ। 9 मई से शुरू हुआ था हमारा ये हाँ, और 2000 लगभग में। हाँ, 1 साल हो चुका है हमारे इस प्रोग्राम को चलते हुए हाँ और जी, ड्राइवर साथी भी जुड़ने लगे हैं और अब तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से बाहर के भी ड्राइवर साथी हमसे जुड़ते हैं। हिंदुस्तान के तो हैं ही, हाँ लेकिन बहुत सारे ड्राइवर साथी जुड़ते हैं और बस उनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और अब थोड़ा-थोड़ा माहौल भी ठीक हो रहा है और हो जाएगा और बस यही दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अपना ख़्याल रखें, परिवार का ख़्याल रखें और ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। तो महेंद्र जी, फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। मैं भी एक गाना सुना दो राम लखन का। राम लखन का? अभी तो गाना आप निकालते वक़्त हमें बड़ा टाइम लग जाएगा राम लखन का, क्योंकि इसमें हम अपनी ही पसंद के गाने सुना देते हैं अब तो। हाँ, सुना दो जी। ठीक है? राम लखन का कौन-सा गाना है? मैं हीरो तू जीरो, ये गाना सुनना था। राम लखन। हाँ, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। डालकर अगर निकल आता है तो ज़रूर आपको सुनवा दूँगी और नहीं निकला तो कोई बात नहीं। चलिए, अभी तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन मैं अभी दूसरा गाना आपको सुनवाती हूँ इसकी जगह। हाँ, और सुना दो। ठीक है, अगर कोई गाना सुनना हो तो पहले ही हमें बता दें आप, ठीक है? ऐसा ना बीच में मना कर रखा था कि फरमाइशी प्रोग्राम अब नहीं है। हाँ, वैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है वाक़ई में। और शुरू में अगर जब चला अगर चला किसी था। को सुनना हो तो जब हमारी क्योंकि आपसे ऑफ़लाइन हाँ, मेरी बात हुई नहीं, हमने डायरेक्ट आपको लिया है ऑनलाइन। मैं समझ तो रहा हूँ। जी, इसमें क्या होता है, बात करनी होती है और गाना हम तब निकालते हैं अगर ऑफ़लाइन किसी को बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें ये गाना सुनना है, बहुत ज़्यादा ख़्वाहिशमंद होते हैं, तब हम निकाल देते हैं, निकल आता है, नहीं तो हम अपनी ही तरफ से सुना देते हैं। तो मैं नहीं, आपको अपनी तरफ से गाना सुना देती हूँ, लीजिए सुनिए। फ़ोन करने के लिए मैम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपका। ये पूछ रहा हूँ एक बात जी। कि जब ये स्टार्टिंग हुआ था ये प्रोग्राम हुँ, 10 बजे से, हुँ। तो 1 बज के 20 मिनट पे होता था। जी। तो उस समय तो फरमाइशी गाने जो बोलते थे वही सुनाते थे। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन अब क्या अब नहीं सुनाते हैं? अब नहीं सुनाते हैं।
ऐसा है ना, उस समय क्या था कि हमारा नया-नया प्रोग्राम शुरू हुआ था, है ना? आपने कौन-सा बोला राम लखन का? मैं हीरो तू जीरो। मैं हीरो तू ज़ीरो नहीं, यहाँ से तो शुरू नहीं है। माय नेम इज़ लखन, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, बड़ा दुःख दीना ओ राम जी। नहीं ये नहीं। बेखबर, बेवफ़ा, मैं हूँ हीरो। हाँ ये वाला मैं हूँ हीरो। हाँ तो जी, हाँ जी। चलिए अब आपकी जो इच्छा है ना वो हम पूरी कर ही देते हैं। बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आप हमें सुनवाते नहीं है, लेकिन सुनवा देते हैं। एक्चुअली मीठा बहन नहीं आ रही। एक्चुअली क्या था कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था शुरू में, तो हाँ जी, उस समय कॉल्स कम आती थी। तो उस समय टाइम भी होता था, भाई 2 या 3 लोग कॉल करते थे। हाँ तो ऐसा ही टाइम था। होता तो हम उनसे पूछ लेते थे ऑफलाइन, अगर उनको कोई गाना सुनना होता था तो नहीं। अब हमारे पास क्या है कि हम हमारे ड्राइवर साथी बहुत सारे लाइन में होते हैं। जी तो जी हमें सबसे बात करनी होती है और हम बैक टू बैक उनको गाने भी सुनाते चले जाते हैं। जी। तो ठीक है महेंद्र भाई, आपसे बात करके हमें बड़ी खुशी हुई और ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं। एक शम्मा, 2 परवाने, एक हसीना और 2 दीवाने हैं। लेकिन एक है हीरो और एक है ज़ीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है ज़ीरो? करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम। ओ करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। मैं हूँ वो हीरो, हीरो। मैं हूँ वो हीरो, हीरो। ये है वो ज़ीरो। करता नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम। 10 को मैं 10 लाख करके दिखा दूं, 10 लाख को हाँ करके दिखा दूं। मैं हूँ वो ज़ीरो, ज़ीरो। मैं हूँ वो ज़ीरो, ज़ीरो। हाय मेरे हीरो, ज़ीरो। हाय मेरे हीरो, हाय मेरे हीरो।
कोई हीरो तो कोई जीरो, लेकिन हमारे ड्राइवर हमेशा हीरो। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, उनसे हम करते हैं बात। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और इसमें हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल करते हैं, साझा करते हैं अपनी अनुभव, अपनी ड्राइविंग संबंधी बातें। तो आप हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम शहजाद है मैडम जी। शहजाद, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला बागपत से बोल रहा हूँ जी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी वैन चलाता हूँ। वैन चलाते हैं। तो कितना वक्त हो गया आपको चलाते हुए? ये तकरीबन 5-4 साल जी। 5 साल? मतलब 5 या 4 साल, उल्टा बोल रहे हैं आप। 4 या 5 साल। 4 या 5 साल मैडम जी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं? मैडम जी मेरा रिपेयर का काम है, गैस कुकर सिलाई मशीन का काम है जी, किचन का। सिलाई मशीन ठीक करते हैं आप? और गैस और कुकर रिपेयर करते हैं? तो ये भी आप एक मतलब हुनर है आपके हाथ में। गाड़ी चलाने के साथ साथ आप ये भी काम करते हैं, तो ये काम आपने पहले से सीखा हुआ था? जी। और कौन कौन है आपके परिवार में? फादर भी काम कर रहे हैं मैडम जी। अच्छा, आपके फादर का काम था तो आपने उनके साथ रहकर सीख लिया। जी जी जी। तो घर में कौन कौन है कमाने वाले? और घर में कमाने वाला नहीं हूँ मैडम। आप अकेले हैं? तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश में कोरोना काल भी चल रहा है, और गाड़ियों की जो आवाजाही है वो कैसी चल रही है? सवारियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? अब तो मैडम जी बड़ी मुश्किल हो रही है, घर से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको जरूरी काम है वो ही निकलता है। वो तो हर जगह ही ये हाल है कि ज़रूरी काम हो तभी निकलना चाहिए। लेकिन ये है कि ड्राइवर साथियों की तो ज़रूरत हमेशा से पड़ती रहती है। हमारे बहुत से ड्राइवर साथी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के टैंकर लेकर आते हैं। सोचिए कि वो ड्राइवर, उनको क्या कहें, उनको तो भगवान ही कहेंगे कि जो दूसरों का जीवन बचा रहे हैं। तो ऐसे में उनको तो हम सैल्यूट करते हैं। और बहुत से ड्राइवर साथी ऐसे हैं जो उन मरीजों को भी अपनी गाड़ी दे रहे हैं जो चल नहीं सकते हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो बस यही कहूँगी कि भाई आपकी गाड़ी चलेगी, ज़रूर चलेगी। आपके पास एक हुनर और भी है, कम से कम आपकी रोजी रोटी तो चल रही है। अच्छी चल रही है मैडम जी। अच्छी चल रही है, ये बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। तो इसीलिए कहते हैं कि ड्राइविंग के साथ साथ कोई छोटा मोटा अगर हम काम कर लें या हुनर है हमारे अंदर, तो हम भूखे तो कभी नहीं मर सकते, है ना? जी जी। बहुत अच्छी बात है शहजाद जी। आपने हमें पहली बार कॉल किया है इस कार्यक्रम में? मैडम जी पहली बार किया, और तकरीबन 5 दिन से लगा रहा हूँ। आज नंबर लग पाया जी। आज नंबर लग गया आपका? प्रोग्राम अच्छा लगता है मुझे, और आपकी बातें, जो ड्राइवर भैया की बातें होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है जी। अच्छा अच्छा। तो अच्छी, देखिए जब कहते हैं ना मन से किसी काम को किया जाता है, दिल से अगर किसी बात को की जाए तो उस बात में भी एक रस आता है, उस बात में भी मन को सुकून मिलता है ना? तो बस आज दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि खुशी का हमारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं आपसे और हम बुलवा भी रहे हैं आपसे। लाइफ में पहली बार नंबर लगा है जी मेरा, मैंने बहुत बार कोशिश की। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप कोशिश करते रहिएगा। अब 5-6 दिन के बाद या 10 दिन का अंतराल रखिएगा, फिर से कोशिश कीजिएगा, आपका जरूर नंबर लगेगा इसमें। जी मैडम। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं एक आपको प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, बहुत पसंद आएगा आपको। ठीक है? ओके मैडम। ओके, धन्यवाद फोन करने के लिए। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे?
में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ओ दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ये होश हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। और साथियों, गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, लाइव फोन इन कार्यक्रम। और इस समय हमारे एक श्रोता भाई हमसे जुड़ चुके हैं टेलीफोन पर, उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैडम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मनोज कुमार का। अरे मनोज कुमार बोल रहे हैं, कहाँ से? गोवा से बोल रहे हैं मैडम। गोवा से बोल रहे हैं। तो गोवा में इस समय क्या बारिश हो रही है?
हाँ मैडम, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हल्की हल्की हो रही है क्योंकि अब तो 2 दिन के बाद तो मानसून केरल में पहुंच जाएगा और जहां पर बीचेस होते हैं तो वहां तो बारिश होती रहती है और उसका कोई वक्त नहीं होता है कि कब बारिश हो जाए, है ना। यस मैडम, ये ताउते तूफान आने के बाद में तो यहाँ मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। स्थिति बन गई है, मैं समझ सकती हूँ। और ताउते तूफान ने तो पूरे हिंदुस्तान को ही जैसे हिला दिया था। यस मैडम, इधर बहुत पेड़ टूट गए थे, बहुत लाइनें अस्त हो गई थी। तो अब वहाँ की व्यवस्था संवर चुकी है। हाँ मैडम, संवर चुकी है। हालांकि कुछ लाइनें अभी तक नहीं बन पाई हैं दोबारा से। अच्छा, लेकिन विद्युत आपूर्ति जोड़ दी गई है। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 24 घंटे के अंदर ही जोड़ दी गई थी मैडम। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इस तूफान के आने के बाद भी 24 घंटे के अंदर बिजली लगा देना, क्योंकि आंधी तूफान जब आते हैं तो बिजली के खंभे टूटते हैं, सबसे पहले तार टूटते हैं, लाइट चली जाती है, चारों तरफ ही मतलब क्या कहें, अंधकार सा छा जाता है, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो यस मैडम, यहाँ के आदमी बहुत मेहनती हैं और उन्होंने इतने स्पीड से काम किया, बारिश में भी काम करने लगे रहे और 24 घंटे के अंदर बराबर कर दिया। तो मनोज जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? स्टाफ बस है मैडम। ये स्टाफ बस है, तो किस में लगी हुई है? स्टाफ में कौन सी मतलब कंपनी है क्या? अच्छा, कंपनी से स्टाफ को इकट्ठा करके लाते हैं और फिर बाद में ड्रॉप करते हैं। अच्छा, तो कंपनी में अभी लोग आ जा रहे हैं, पूरी मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है, कामकाज ठीक ठाक चल रहा है? नहीं मैडम, काम काज इसमें बहुत ही कम चल रहा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और बाकी जो लोगों का आना जरूरी है उनमें मतलब आधा ही स्टाफ कंपनी बुला रही है। अच्छा, आधा स्टाफ आ रहा है, तो वैसे तो अच्छी बात है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है और स्टाफ भी आधा आ रहा है, एक दिन एक, क्योंकि ये एहतियात रखने के लिए ज़रूरी है कि अभी कोरोना है और कोरोना जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा तो हमें एहतियात तो पूरी रखनी ही पड़ेगी। यस मैडम। तो मनोज जी, गाड़ी कब से चला रहे हैं आप? 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से चला रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं? इसके अलावा मैडम हमारा नाइट में इधर ड्यूटी लग जाता है। अच्छा, ड्यूटी भी लग जाती है और गाड़ी भी चलाते हैं। तो नाइट में कंपनी में ड्यूटी लग जाता है तो नाइट में प्रोग्राम सुनने को मिलता है। ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे ड्राइवर साथियों को प्रोग्राम क्या, गाने सुनने का भी बड़ा शौक होता है। गाड़ियों में मैंने अक्सर रेडियो बजते सुने हैं, गाने बजते सुने हैं। तो यस मैडम, जब भी नींद आती है ना हम लोगों को तो हम ऐसे गाने सुन लेते हैं। तो गाने सुनते सुनते वो सफर भी कटता जाता है और इमेजिनेशन बनता जाता है कि ये गाना हम कि वो गाना आप ही के लिए, आप ही की फीलिंग्स है उसमें। यस मैडम। वाकई में मनोज जी, बहुत बात करने का मन है आपसे कि मैं बहुत लंबी बात करूं, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास। अगर मैं ज्यादा बात करूंगी तो आपको गाना नहीं सुनवा पाऊंगी, तो मैं आपको गाना भी सुनाऊंगी, ये मेरा वादा है। और ये भी वादा है कि अगली बार फिर आप 5, 6, 7 दिन के बाद हमसे कॉल करें, फिर आपसे गोवा के बारे में काफी सारी बातें करेंगे। ठीक है मनोज जी? ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और मैं आपके लिए एक गाना भेज रही हूँ, सुंदर सा, लीजिए सुनिए। शुक्रिया फोन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी। चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है
थम थम के गुजर है रात जरा थम थम के गुजर छाया है नशा मेरी आंखों पर छाया है नशा मेरी आंखों पर है रात जरा थम थम के गुजर है रात जरा थम थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर मेरे दिल में है अरमां कई कई मेरी चाहत है अभी नई नई मेरे दिल में है अरमां कई कई मेरी चाहत है अभी नई नई रह जाए ना प्यासा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न करती हूँ। कल फिर आपसे हमारे किसी और साथी के साथ मुलाकात होगी। कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।